बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया हुआ था, जिसके हमने जो है 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे लास्ट 3 पार्ट्स, जो कि है 10, 11 एंड 12। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं हम आज अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है 14 माइनस 15 के प्लस के स्क्वायर। तो हमें इसको जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, लेकिन इससे भी पहले हमें इसको रीअरेंज करके लिखना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी सबसे पहले आएगी, यानी के स्क्वायर जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ये हमारे पास के स्क्वायर है, और मिड टर्म में हमारे पास -15 के आ रहा है, ये -15 के है। और हमारे पास जो लास्ट टर्म होनी चाहिए वो 14 होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव 14 जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर है। अब हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड यूज़ करना है वो मिड टर्म ब्रेकिंग है। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हमें जो लीडिंग वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट से, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, हमने इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा देना है लास्ट टर्म को। तो 1 टाइम्स पॉजिटिव 14 इज़ पॉजिटिव 14, ये प्लस का 14, और सेंटर में जो मिड टर्म है इसकी वो है -15 के। तो -15 के को इसके नीचे हमने लिस्ट डाउन कर लेना है, -15। अब हमें 14 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इन सच अ वे कि 14 के फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो तो 14 आंसर आए, और ऐड हो तो -15 आंसर आए। तो हमें अगर 14 को 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो आंसर हमारे पास 14 आएगा, लेकिन 14 में 5 ऐड करें तो 14 में अगर 1 ऐड करें तो हमारा आंसर जो है 15 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास -15 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को माइनस कह देना है, माइनस कर देना है। तो ये -14 और ये 1 जो है -1 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास -15 आंसर आता है। अगर हम -14 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 से तो हमारा आंसर जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 14 1 14 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। -15 वाली यहाँ पे भी -15 है, और 14 जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 14 जो है पॉजिटिव है। तो हमने ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इनकी मदद से मिड टर्म को ब्रेक करना है इस ट्राइनोमियल की। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट टर्म के स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स -15 के की जगह पे हमने -14 और -1 के लिखना है। तो ये -1 के हो जाएगा, और ये -14 के हो जाएगा, और लास्ट टर्म है हमारे पास +14। तो इसको +14 को मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालने हैं, लेकिन उससे भी पहले आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि -k को अगर ऐड करें -14 के में तो हमारा आंसर -15 के आता है, और -1 को -14 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर +14 आता है। तो इस तरीके से आप इसको रीचेक कर सकते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स अपनी फ़र्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो k है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा k -1, k मल्टीप्लाइड बाय k इज़ इक्वल टू के स्क्वायर, k मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ इक्वल टू -k। और नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं, लास्ट 2 टर्म्स, इनमें से भी हमने कॉमन फाइंड आउट करके बाहर इसको लिख लेना है। तो ये -14 जो है ये कॉमन है, -14 कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारे पास k -1000 प्लस 14 1 14। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसको हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो k -1 एक ब्रैकेट में आएगा, और k -14 जो है वो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल है वो है bx² -14bxy + 49by²।
तो अब हमें इसको कॉपी डाउन कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हमने इन तीनों टर्म्स में देख लेना है कि जो कॉमन वैल्यूज़ हैं इसको हम एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लें। तो जैसा कि अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि बी हर एक टर्म में कॉमन है, तो ये जो बीज हैं इनको हमने एज अ कॉमन बाहर निकाल लेना है। तो हमारे पास ये बी बाहर निकल आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो रह जाएंगी हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म के तौर पे आया। सेकेंड टर्म में हमारे पास हो जाएगा ये 14xy, और जो लास्ट टर्म है इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 49y स्क्वायर, 49y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने b को तो बाहर जो है कॉमन एज अ कॉमन जो है बाहर निकाला, लेकिन जो हमारे पास ट्राइनोमियल ब्रैकेट के अंदर आ रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे कैसे पता लगा? ये इस तरीके से पता लगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो 49y स्क्वायर जो है एज अ होल ये भी एक स्क्वायर टर्म है। और अगर हम इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को मिड टर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास आंसर -14xy आता है। तो इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं कि इसकी मिड टर्म जो है मैच करती है। तो हमने इसको जो है सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे हम इसको, एक्स का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है, और 2ab लिखेंगे, 2ab प्लस, और बी स्क्वायर जो है वो एक्चुअली यहाँ पे 49 जो है 49y स्क्वायर जो है, इसको अगर हम होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो 49 स्क्वायर होता है 7 का, और y स्क्वायर जो है y का स्क्वायर होता है। तो इसको हम होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है सारी की सारी जो है होल स्क्वायर है। तो इसको हम होल स्क्वायर के तौर पे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 7y होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमें स्टूडेंट्स a की वैल्यू और b की वैल्यू का पता चल चुका है, जो कि है, हम इसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। a की वैल्यू जो है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो 7y है, तो b इज़ इक्वल टू 7y करके लिख लेंगे। अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो प्लग इन करना है मिड टर्म के अंदर। तो मिडिल टर्म जो है हमारे पास है -2ab, तो हम इसको लिख लेते हैं b स्क्वायर ब्रैकेट x होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमने डिटरमिन की हुई है, वो क्या है, जो क्या है x, और b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 7y। तो 7y को जो है ब्रैकेट में सेपरेटली लिखेंगे 7y, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 7y होल स्क्वायर लिख देंगे। कॉपी डाउन कर लेते हैं, ये b है, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, x होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट्स ये जो तीन वैल्यूज़ हैं हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 7 14, तो -14xy हमारे पास आंसर आता है, और इसको भी हमें एज इट इज़ लिख लेना है, प्लस ब्रैकेट के अंदर 7y होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सक रहे हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म निकल के आई है वो है -14xy। तो -14xy जो है ये हमारे पास जो मिड टर्म थी ब्रैकेट के अंदर, ये बिल्कुल इससे मैच करती है। तो अगर मिड टर्म मैच कर जाए तो फिर हमें जो है इस फार्मूले को उसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास इस फार्मूले की आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर। तो जब मिड टर्म मैच हो जाती है तो फिर हम डायरेक्टली इस फार्मूले से इस आइडेंटिटी में इस ट्राइनोमियल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। तो b को एज इट इज़ लिखा आता रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ रहा है a - b होल स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी है हमारे पास इस पूरे फार्मूले की, जो रेड पेन से मैंने लिखा है।
अब हमें ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है और बी की जगह पे बी की वैल्यू प्लग इन करनी है ताकि हम इसको फैक्टराइज कर लें। तो ए की वैल्यू हमने डिटरमिन की हुई है जो कि है x, तो ए की जगह पे x आ जाएगा। तो b को हम अभी फ़िलहाल बदस्तूर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a की जगह पे हमारे पास x आ जाएगी वैल्यू और माइनस का साइन है बीच में, और b की वैल्यू हमने डिटरमिन की हुई है वो है 7y। तो 7y को हमने b की जगह पे लिखना है और इसका हमने कर देना है होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारे पास पहला मेथड फैक्टराइज करने का इस ट्राइनोमियल को। चूँकि ये ट्राइनोमियल स्क्वायर थी तो मैंने इस पे फार्मूला अप्लाई करके इसको फैक्टराइज किया है। हम चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके भी जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पहले पार्ट में और पहली वीडियोस में हमने फैक्टराइज करके दिखाया। जहाँ पे वैल्यूज़ स्क्वायर नहीं थी वहाँ पे हमने जो है मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया हुआ है ट्राइनोमियल को। क्योंकि 14 स्क्वायर वैल्यू नहीं है, k स्क्वायर वैल्यू है, तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व किया था। इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होना था, तो लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ी। लेकिन पार्ट नंबर 11 में जो ट्राइनोमियल है वो एक स्क्वायर वैल्यू थी, तो लिहाजा मैंने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किया और फैक्टराइज किया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 7y होल स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 12 है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 23z प्लस 120d स्क्वायर। तो इसे हमने फैक्टराइज करना है थ्रू मिड टर्म ब्रेकिंग। क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो स्क्वायर है, लास्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर नहीं है, तो एक ही मेथड है इसको फैक्टराइज करने का जो कि है मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक करने से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी डाउन कर ले। तो अब हम जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने फर्स्ट टर्म जो है जिसको हमने ये ट्राइनोमियल जो है ऑलरेडी रीअरेंज्ड है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो है 1, और जो लास्ट टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 120। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, चूँकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 120 इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 120। और जो मिड टर्म है हमारे पास वो है नेगेटिव 23, तो इसको हमने इसके नीचे लिख लेना है। तो माइनस 23 को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें 120 के फैक्टर इस तरीके से फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से दोनों फैक्टर्स को 120 आंसर आए और दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से माइनस 23 आंसर आए। तो हमने जो है लिस्ट डाउन कर लेना है कि 2 के टेबल से और 3 के टेबल से, 4 के टेबल से डिवीज़न होती है इसकी, और 5 के टेबल से भी होती है और 6 के टेबल से भी होती है। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सूटेबल हैं इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए। तो 2 से हमने किस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर 120 आ जाए। तो इस तरीके से हमने इसको लिस्ट डाउन कर लेना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल टू 120, 4 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल टू 120, 5 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल टू 120, 6 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल टू 120। तो हमें जो है ये नेक्स्ट फैक्टर जो हैं ये फाइंड करने हैं। तो 2 6 आर 12 होता है और साथ में एक ज़ीरो लगेगा। तो 2 टाइम्स 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 120। हम चाहें तो इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 60। तो 60 जो है 2 में ऐड लेस करने से हमारे पास 23 आंसर नहीं आता, तो लिहाजा ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ कि 120 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या आता है। तो 120 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करते हैं तो हमारा दूसरा फैक्टर आता है 40। तो 40 में 3 ऐड करने से 43 और माइनस करने से 37 आता है, जो कि माइनस 23 के इक्वल नहीं होता। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4 3s are 12 होगा और साथ में एक ज़ीरो लग जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आता है 30। तो ऐड करने से 34 आंसर आता है दोनों फैक्टर्स को, और माइनस करने से दोनों फैक्टर्स को हमारे पास 26 आंसर आता है, जो कि माइनस 23 के इक्वल नहीं है।
तो लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब हमें 120 को 5 से डिवाइड करना है। 120 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा 24। तो 24 को हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम 5 में 24 को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 23 माइनस 23 फिर भी नहीं आता, ये 29 होता है। और 24 में से 5 को अगर माइनस करें तो हमारा आंसर 19 आता है, जो कि माइनस 23 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास है 6 को किस से मल्टीप्लाई करें, यानी दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए जिससे हमारा आंसर जो है 120 आए। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 6 इज़ इक्वल टू 20। तो हमारे पास जो फैक्टर निकला है वो 20 निकला है, यहाँ पे हम लिख देंगे 20। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी जो है ये भी कैंसिल है, क्योंकि 20 प्लस 6 इज़ 26 होता है और 20 में से 6 माइनस करें तो 16 आंसर आता है। तो दोनों सूरतों में माइनस 23 हमारे पास कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 7 की टेबल से 120 डिवाइड नहीं होगा। 7 जो है 120 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। अब हम 8 से इसको ट्राई करके देखते हैं। अब हम 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 8 टाइम्स इज़ इक्वल टू 120। तो हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 15। तो ये टाइम्स 15 जो है 120 होता है। और 15 में अगर 8 ऐड करें तो हमारा आंसर 23 आता है। लेकिन चूँकि ये नेगेटिव 23 है तो लिहाजा हमें 8 को भी माइनस करना पड़ेगा और 15 को भी जो है वो नेगेटिव करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर जो है इन दोनों को ऐड करने से नेगेटिव 23 आता है। नेगेटिव 23 आता है। और अगर हम माइनस 8 को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 15 से, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके जो है वो पॉजिटिव होता है और 8 15 जो है वो 120 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल हो रही हैं जो हमें रिक्वायर थी इसके फैक्टर्स निकालने के लिए, प्लस 120 और माइनस 123। तो ये माइनस 123 और प्लस 120 जो है दोनों कंडीशन जो हैं कंप्लीट हो रही हैं। अब जो दो फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो हैं -8 और -15। तो इनकी मदद से हमने जो है ये मिड टर्म ब्रेक करनी है -23 ZD की। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस, अब 23 ZD की जगह पे हमने -8 ZD लिखना है, -8 ZD लिखेंगे और साथ में -15 ZD लिखेंगे, -15 ZD लिखेंगे और प्लस जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है 120 D²। अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। -8 और -15 जो है -23 होता है और -8 -15 से मल्टीप्लाई होके प्लस 120 आंसर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है हमारे पास z कॉमन बाहर निकलेगा और अनकॉमन जो होगा ब्रैकेट में आएगा। तो z को अगर z से मल्टीप्लाई करें तो z² होता है और प्लस माइनस जार माइनस और z मल्टीप्लाइड बाय 8d इज़ इक्वल टू -8 ZD। और ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी हमें जो है कॉमन्स निकालने हैं। तो इनमें सबसे पहला कॉमन जो है वो माइनस का साइन है, फिर 15 भी कॉमन है क्योंकि 15 के टेबल में 15 आता है और 120 भी जो है वो मल्टीपल है 15 का। और इसके अलावा जो है d वेरिएबल जो है वो भी कॉमन है, तो d को भी हम बाहर निकालते हैं। तो हमने अगर -15d को z से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया -15 ZD। माइनस माइनस प्लस होगा और 15d को अगर हमने मल्टीप्लाई करवाया 8 से, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाने पे 120 आंसर आता है। और साथ में ये D² भी है, तो d को d से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे D² की कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब इसको हम फैक्टर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि है z -8d होल इंटू
z माइनस 15d, z माइनस 15d होल। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारी इस ट्राइनोमिनल का फाइनल आंसर।